ओम नमः शिवाय मित्रों, ज्योतिष प्रकाश चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, नया कंटेंट देर से लाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जीवन में बहुत सारे काम सोच लीजिए, मगर वे पूरा तभी होते हैं जब ईश्वर की मर्जी होती है। ऐसा मान लेने से बहुत सारी दुविधाएं मिट जाती हैं। अतः दुविधाओं को किनार कर हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे व्यक्ति की कुंडली में लग्न और राशि क्या होती है, लग्न के अनुसार क्या शुभ होता है और क्या अशुभ होता है, इस शुभता को कैसे बढ़ाया जाए तथा अशुभता का निवारण कैसे हो। मित्रों, कोई भी कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय का आकाशीय नक्शा होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया, उस समय सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह कहाँ और किस राशि में स्थित थे, कुंडली से ये पता चलता है। आप सबको भी पता होगा कि ज्योतिष के विशेषज्ञों ने पूरे आसमान को 360 डिग्री का माना है और उसे 12 भागों में विभाजित किया है। प्रत्येक 30 डिग्री को राशि का नाम दिया गया है। मित्रों, पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर घूम रही है। किसी जातक के जन्म के समय जो राशि पृथ्वी से पूर्वी आसमान पर उदित रहती है, उसे लग्न कहते हैं। लग्न कुंडली का प्रथम भाव होता है और जन्म के समय जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है, वह उस जातक की राशि कहलाती है। कुंडली में लग्न और राशि का विशेष महत्व है। लग्न से व्यक्ति की शारीरिक संरचना, चरित्र के गुण, चाल चलन, स्वभाव और हाव भाव आदि का पता चलता है, तो राशि से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, बौद्धिक रुझान अर्थात उसकी रुचि और अरुचि का विचार किया जाता है। लग्न और राशि के माध्यम से कुंडली के 12 भावों का अध्ययन कर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विश्लेषण किया जा सकता है। सामान्यतः ज्योतिषी गण व्यक्ति के लग्न कुंडली को ही प्राथमिकता देते हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियां लग्न कुंडली से ही करते हैं। अतः आज हम भी लग्न के विषय में ही चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेष लग्न से। कुंडली के प्रथम भाव में यदि 1 अंक लिखा हो तो इसका तात्पर्य है उस जातक का मेष लग्न है। मेष लग्न में जन्म लिया जातक शरीर से मजबूत होता है, साहसी परंतु हठी होता है, बहुत शीघ्र अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए उचित एवं कठोर परिश्रम भी करता है। अपने ही विचारों को सबसे उत्तम समझना और दूसरों को भी अपने विचार मनवाने के लिए विवश करना ऐसे जातकों का मुख्य स्वभाव होता है, जिससे कई बार स्थितियों को अनुकूल बनाने में ऐसा जातक सफल हो जाता है, परंतु अनेक बार स्थितियां बिगड़ भी जाती हैं। मेष लग्न के जातकों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खान पान में लापरवाही से इन्हें एक उम्र के बाद उच्च रक्तचाप होने की शिकायत हो सकती है। मेष लग्न के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मेष लग्न के जातकों को एक सफल और सुदृढ़ जीवन के लिए मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। जीवन पर्यंत नमक का सेवन सदा सीमित मात्रा में करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना इनके लिए विशेष लाभदायक होता है। मेष लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि मंगल की स्थिति ठीक नहीं होती तो स्वास्थ्य पर इसका असर साफ दिखाई पड़ता है। शरीर सदा अस्वस्थ रहता है और साहस की जगह मन में हमेशा भय और संदेह बना रहता है। इस लग्न वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, दुस्साहसी होने से बचना चाहिए। ऐसे जातकों को अपने परिवार और लाइफ पार्टनर से सामंजस्य स्थापित करने के लिए काफ़ी समझौता भी करना पड़ सकता है। अगर समझदारी से काम नहीं लिया गया तो जीवन में अक्सर विवाद भी बना रहता है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही इन्हें परेशानी में डाल देती है।
छोटी सी चूक भी ऐसे जातकों की मान मर्यादा को बड़ी हानि पहुंचाती है। अपनी जल्दबाजी की आदत से ये अपने बने बनाए काम को भी बिगाड़ लेते हैं। अतः इन्हें जल्दबाजी की आदत से बचना चाहिए। साफ सफाई के प्रति लापरवाही इन्हें चर्म रोगी बना सकती है। कई बार अपनी अकारण जिद के कारण ये अपने मुकाम को हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। इन्हें हमेशा अपनी वाणी को नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी फालतू की बहस करने के बजाय चुप रहकर भी काम बन सकता है, हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातकों की बुद्धि तेज होती है क्योंकि इनकी बुद्धि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। अनामिका उंगली में माणिक के रत्न पहनने से इनकी बुद्धि का उचित विकास होता है और किसी भी विषय पर उचित अनुचित का निर्णय करने में आसानी होती है। जब भी मौका मिले इन्हें सुबह के सूर्य की रोशनी में कुछ वक्त अवश्य व्यतीत करना चाहिए। ऐसा अनुभव रहा है कि लगातार सुबह के समय सूर्य को जल अर्पण करने से ऐसे जातकों की बौद्धिक क्षमता में काफ़ी विकास हुआ है और उन्नति के नए रास्ते खुले हैं। ग्रह की स्थिति के अनुसार इस लग्न वालों का भाग्य भले कम या अधिक साथ दे, परंतु इनका कर्म इन्हें पूर्ण फल देता है। यदि ये किसी भी विषय पर विशेषज्ञ या गुरु से उचित जानकारी प्राप्त कर उस दिशा में परिश्रम करें तो वह परिश्रम कभी निष्फल नहीं होता। मेष लग्न वालों का शुभ रंग लाल, केशरिया और पीला होता है। खास तौर से मंगलवार को लाल, गुरुवार को पीला और रविवार को केशरिया या नारंगी रंग के वस्त्र इन्हें अवश्य धारण करने चाहिए। यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जातक पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। ऐसे जातकों का धार्मिक होना अच्छा रहता है, परंतु अंधश्रद्धा से नुकसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगले क्रम में वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे। राधे राधे।